दोस्त प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे उतना कॉन्फिडेंस का पेपर में अच्छा करेंगे। आइए मैं सवाल को ले चलता हूँ। चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस सवाल के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज, आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है, आप अच्छी तरह जानते होंगे। इसे कहते हैं राइट एंगल। क्या होता है राइट एंगल, आप लोग जानते हैं क्या होता है। अगर इसकी तीन भुजाएं होती हैं, ए बी सी होता है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं जो तीसरी भुजा का वर्ग क्या होता है, दोनों भुजाओं की वर्ग के क्या है, सम के बराबर होता है। इस फार्मूले को आप जानते होंगे जब भी क्या है राइट एंगल क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल्स की बात करें, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए ये कण है, ये कण तीसरी भुजा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कंडीशन में कौन क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। सी का मान देखिए 25 और 25 का वर्ग करेंगे क्या होगा, दो क्या होगा 625 हो जाएगा। और दोस्तों ए का मान अगर पहला ऑप्शन लेते हैं क्या आएगा, ये 225, इसको जोड़ेंगे 100, कभी भी 625 नहीं देगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखा जाए, इसका वर्ग करेंगे क्या आएगा, इसका वर्ग करेंगे आपको मिल जाएगा 225 प्लस, अगर इसको बी मानेंगे इसका 400 होगा, ये इसको जोड़ेंगे तो उसके ये भी आएगा 625 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस यहाँ पर ये बाई क्या फार्मूला से ऑप्शन नंबर सवाल का आंसर आएगा बी। क्योंकि यहाँ पर ये जब भी राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करें, यहाँ पर ये जानते हैं कि नहीं दो साइडों का वर्ग तीसरी साइड की वर्ग के इक्वल होता है, ये फार्मूला है। आइए मैं अगले सवाल को ले चलता हूँ। चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। करा वृत्त के बाहर एक बिंदु से, दोस्त ये कोई हम देखिए एक वृत्त बनाते हैं, यहाँ पर इस तरह सपोज कर लेते हैं, ये वृत्त है। वृत्त थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ वृत्त यहाँ पे प्लेन होना चाहिए, यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पर ये सर्किल है। करा सर्किल एक बिंदु पी से, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई बिंदु पी है। करा यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं टेंजेंट का, यहाँ पर स्पर्श रेखाएं टेंजेंट कितना खींचा, देखिए यहाँ पर जो इस सर्किल को टच करते हुए जाए, यहाँ पर ये पहला टेंजेंट ये इसको टच करते हुए यहाँ देखो स्पर्श करते हुए जा रहा है। करा की स्पर्श रेखाएं खींची सकती है किसी बिंदु से। और दोस्त यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ से आपको यहाँ पर पूछ जाएगा, यहाँ पर कितने होगा जो इसको टच करते हैं, केवल दो ही पॉइंट होगा ये। अब दोस्त इसे कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यहाँ पर क्या इसका नाम दे सकते हैं ए और बी, तो यहाँ पर एक ये हो गया, दो हुआ, यहाँ पर कर सकते हैं एक एक क्या होगा, दो होगा। ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा फर्स्ट मिल जाएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यह भी फार्मूला बेस्ड सवाल है, या इस सवाल को दोस्तों ऑप्शन से जा सकते हैं, क्योंकि यह जो ऑप्शन दिया गया है इसको सॉल्व करिए, अनुपात इतना आना चाहिए। ऐसा समझिए कोई एक अनुपात यहाँ पे से माने 11 है, उत्तर वो सही होगा। ये चौथा अंक देखिए 1 2 3 4, चौथा ये है, तो ये कौन सी इसमें जो 11 से डिविजिबल हो जाए, जो 11 से कट जाए, वो सवाल का उत्तर होगा। तो आप देखेंगे क्या कौन संख्या कटेगी इसमें, 11 से केवल ऑप्शन नंबर देखिए ये 132 ही कटेगा, और कोई किसी से नहीं कटता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। या नहीं तो दोस्त आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है, n-2 इंटू 180, क्या सभी क्या है यहाँ पर क्या, जब भी चतुर्भुज हो पंचभुज हो, ये टोटल एंगल क्या होता है, ये फार्मूला होता है। इसका सम क्या होगा, इस सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पर n बराबर कितना रखेंगे, n बराबर 4 रखेंगे, तो ये टोटल एंगल के बराबर होगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो दोस्त ये आप फार्मूला बेस्ड है, आप कर लेंगे। आइए मैं अगले सवाल को ले चलता हूँ। चलिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। कह रहा है एक बिंदु P से, दोस्त क्या रहा है कोई बिंदु P है, P से कह रहा 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु से 13 सेमी दूरी पर स्थित है। अर्थात ये बात कर रहा है दोस्त, यहाँ पर कह रहा किसी बिंदु P। अब दोस्त हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पहले सर्किल की बात कर रहा है, एक सर्किल हमने यहाँ पर हमने ड्रा कर लिया, एक हमने सपोज कर लीजिए हमने ये सर्किल बन गया, यहाँ पर चलिए एक सर्किल हमने बना दिया। अब कह रहा किसी बिंदु P से, यहाँ पर एक बिंदु P है, ठीक है, बिंदु P से कह रहा है यहाँ पर बिंदु P से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर कोई इसका सेंटर होगा, यहाँ पर ये कह रहा है दोस्त, यहाँ पर मान लेते इसका सेंटर है, यहाँ पर इसका यहाँ पर यह डिस्टेंस कितना दिया गया, यह कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जानते हैं यह इसका O है त्रिज्या, इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, इसकी ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर P से दो स्पर्श रेखाएं खींचिए, तो वैसे अभी डिस्कस भी कराया था। यहाँ पर ये पहली स्पर्श रेखाएं, यहाँ पर ये स्पर्श कराएगी, ये कह रहा कि यहाँ पर P Q ले लीजिए, और यहाँ पर एक दूसरी क्या ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए, एक दूसरी ले लीजिए। यहाँ पर ये स्पर्श रेखाएं, चलिए मानते हैं यहाँ पर ये, तो फिगर आपको यहाँ पर इस तरह दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए यहाँ पर अब क्या कर रहा है, ये R है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
करा तब इसका पूरा एरिया आपको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अर्थात कहाँ से, इसको मैं कलर को चेंज करता हूँ, आपको एरिया निकालना है। ये यहाँ से लेकर कहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक जाएंगे ये, और इसके बाद यहाँ, और उसके बाद क्या रहा, ये एरिया कितना होगा, आपको ये पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, यही एरिया निकालना है। अगर दोस्त ये जानते हैं, ये अगर इसको हम यहाँ से एक ले गए हैं, ये अगर एंगल ये जानती है, ये बन रहा है यहाँ पर, अगर ये डिस्टेंस कितना 5 है, यहाँ पर क्या है 13 है, ये एंगल कितना होगा, अर्थात ये सॉरी ये डिस्टेंस कितना होगा जानते हैं। ये क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जानते हैं, उसे सॉल्व करेंगे, ये 12 आ जाएगा। अब जानते हैं, अब ये क्या होगा, यहाँ से एक क्या है राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया दोस्त क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 5 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पर करेंगे बेस इंटू हाइट हो जाएगा। सेम एरिया इसका भी निकलेगा, ये एरिया इसका नीचे का भी निकलेगा, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये 2 कट जाएगा, टोटल एरिया क्या मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों ए। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ, चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये तो फार्मूला बिट्स है, ये सभी लोगों ने जवाब दिया होगा। आधार की त्रिज्या दिया गया r और ऊंचाई r, तो बेलन का अर्थात बेलन किस तरह आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ये बेलन होता है, इस तरह बेलन होता है। और दोस्त यहाँ पर क्या एक हमने इस तरह बेलन बना लिया है, तो यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या होती है दोस्त, यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसकी 2 त्रिज्याएं होती हैं, यहाँ पर जानते हैं ये इसका क्या होता है, यहाँ पर अगर हाइट हो तो बेलन का जो कह सकते हैं क्या होता है पाई r स्क्वायर एच होता है। दूसरी ये बेलन का यहाँ पर क्या होता है वॉल्यूम होता है, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर बी। अगर ये किसका होता है, ये अगर कोण का होता है, ये कोण का अगर पूछता है यहाँ पर शंख का पूछता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है। और ये क्या होता है दोस्त, यहाँ पर बेलन का अगर वक्रपृष्ठ पूछता है, यहाँ पर सरफेस एरिया पूछता है, यहाँ पर सरफेस टोटल तो ये होता है, और टोटल सरफेस एरिया पूछता है ये होता है, तो आप जानते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक बटन, धन्यवाद दोस्तों।